ऐसे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं, उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है बट स्टिल दे हैव द गुड, मतलब उनका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल, बिकॉज दे हैव फोकस, मतलब उन्होंने फंडामेंटल्स पे फोकस किया, फंडामेंटल्स। सो बेसिकली माय प्रायोरिटी ऑन द स्किल्स। कंट्रीब्यूशन में कि उनका आंसर करा और उसमें से एक बेस्ट आंसर भी सिलेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं वर्ड्स के अकॉर्डिंग। बट बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जो सेल्स फोर्स की कम्युनिटी है वो एक ऐसी कम्युनिटी है कि जहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है एक सही डायरेक्शन में। सेशंस दिए मैंने, तो जो कुछ भी मैंने सीखा है पर्टिकुलरली उसको मैंने डिलीवर्ड किया है थ्रू द प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो यू, आप एज अ कम्युनिटी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, यू कैन शेयर योर नॉलेज बेसिकली थ्रू द ब्लॉगिंग्स और कम्युनिटी कॉन्फ्रेंसेस एज ए स्पीकर्स और एनीथिंग, और जो चीजें आपको अच्छी आती है ऑब्वियसली आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकोगे, राइट, बिकॉज यू हैव, आप उसको एज अ आपका उसमें एक्सपीरियंस है, राइट। तो ये दो चीजें हैं। एंड सेकंड, Hi Aniket, first of all, a very warm welcome to my channel that is Sales for Testing. Hi, how are you? या आई एम फाइन, आई एम गुड गंधर्व, थैंक्स। Okay, that's perfect. And first of all, thank you so much Aniket for joining. It really means a lot. And पॉडकास्ट को स्टार्ट करने से पहले आज का थोड़ा सा एक सेशन इनसाइट दे देते हैं अपनी ऑडियंस को कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले। चेंजेस बहुत होते हैं यहाँ, रंग बदलना बहुत बड़ी चीज होती है। ले हम उसी रंग पे ऊपर आएंगे, हम बेसिकली आज चेंजेस के ऊपर आएंगे, रेवोल्यूशन के ऊपर आएंगे, क्रांति के ऊपर आएंगे, एवोल्यूशन के ऊपर बात करेंगे। मान लो कि कोई टेक्नोलॉजी आज से 10 साल पहले कैसे काम करती थी और 10 साल में उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, और वो जो चेंजेस आए हैं उससे एक्चुअल में इकोसिस्टम में क्या वैल्यू ऐड हुई है। जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं तो सेल्सफोर्स कीवर्ड सबसे ऊपर अपने आप ऑटोमेटिकली आ जाता है। सो इन दिस पॉडकास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सेल्सफोर्स में क्या क्या एवोल्यूशन आए हैं एक लास्ट डिकेड में। सो इन दिस पॉडकास्ट हम जितने भी क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, तो उनमें डायरेक्टली जंप करने से पहले मैं चाहता हूँ कि अनिकेत आप अपना एक इंट्रोडक्शन हमारी ऑडियंस को दे दें ताकि उनको एक बेटर इंसाइट हो जाए। सो ओवर टू यू नाउ। या थैंक्स गंधर्व फॉर इनवाइटिंग मी फॉर दिस पॉडकास्ट। सो मेरे जर्नी के बारे में मैं थोड़ा बताता हूँ। सो 2015 में आई स्टार्टेड माय ओके। प्रोफेशनल जर्नी। मैंने एज अ जावा डेवलपर मेरी करियर की शुरुआत की, एंड नाउ मैं अभी करंटली, मेरा जो पर्टिकुलर करंट डिजिग्नेशन है एज अ लीड कंसल्टेंट। सो मैं एज अ लीड कंसल्टेंट अभी परफिशिएंट कंपनी में काम कर रहा हूँ इन नागपुर लोकेशन। सो ओके। या दिस इज अबाउट मी। ओके, दैट्स परफेक्ट। एंड जब हमने टॉपिक के ऊपर डिस्कस करना था तो आपने थोड़ा सा जावा डेवलपमेंट की स्टोरी भी बताई थी। तो मैं चाहता हूँ कि फ्रॉम जावा डेवलपमेंट टू सेल्सफोर्स वो किस तरीके से एक मूवमेंट हुआ, क्योंकि वो जर्नी एक इंस्पिरेशन होने वाली है उन सबके लिए जिनको लगता है कि खाली सेल्सफोर्स के लिए ना मैं आ नहीं सकता। तो मैं वो वाली स्टोरी भी एक बार थोड़ा जानना चाहता हूँ। या सो बेसिकली मैं 3 साल जावा में काम किया, जावा रिलेटेड टेक्नोलॉजीज में। हम्म। देन मेरे जो कलीग थे, दे आर आल्सो माय सीनियर आई कैन से, ओके। वो जावा में ही काम करते थे। देन वो भी देन सेल्सफोर्स में मूव हो गए। एंड जो जैसे वैसे फॉर एग्जांपल जो लेगेसी चलती है, राइट, सो हम्म। सिमिलर लाइक दैट, उन्होंने मुझे एक दिन कॉल किया कि अनिकेत, आप सेल्सफोर्स में आना चाहते हो क्या। हम्म। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने उनको पूछा कि व्हाट इज सेल्सफोर्स, ये सेल्सफोर्स क्या है, एवरीथिंग। हम्म। सो उन्होंने मुझे बताया कि लाइक सेल्सफोर्स इज आल्सो अ टेक्नोलॉजी, एक टेक्नोलॉजी है जिसमें वी हैव टू बिल्ड एप्लीकेशंस फॉर द सीआरएम इंडस्ट्री। बेसिकली यहाँ पे भी डेवलपमेंट होता है सिमिलर लाइक टू द जावा। सो ऑब्वियसली जावा डेवलपर, एज अ जावा डेवलपर हम काम करते हैं तो वी आर वर्कड ऑन द मोस्टली ऑन द फ्रेमवर्क्स एंड कोडिंग्स, राइट। सो तो उन्होंने मुझे बताया कि पर्टिकुलरली यहाँ पे भी सारी चीजें एज इट इज अवेलेबल है। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन आर सेम। एंड उसके बाद देन आई डिसाइडेड टू, मैंने डिसाइड किया कि आई विल मूव टू द सेल्स फोर्स। फिर ओके। देन अराउंड 2018-19 में मैंने डिसीजन लिया, एंड देन मैंने सेल्स फोर्स करियर की शुरुआत की। सो सेम लाइक आई टेकन मतलब मैंने ट्रेनिंग, सेल्स फोर्स की ट्रेनिंग ली पर्टिकुलरली। देन आई फाउंड दैट कि सेल्स फोर्स भी सिमिलर लाइक टू द अदर टेक्नोलॉजीज ही है। यहाँ पे दो चीजें आती है, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। ओके। सो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप फंक्शनलिटीज एंड बिल्डिंग ऑल दोस थिंग्स,
हम्म। जो सारी चीजें हम कवर करते थे, अगर हम पर्टिकुलरली लेगेसी सिस्टम्स की बात करें लाइक जावा टेक्नोलॉजीज और अदर टेक्नोलॉजीज की, तो वहां पे सारी चीजें आपको बनानी पड़ती है, राइट, ओके। एवरीथिंग फ्रॉम द स्क्रैच। बट हम बात करते हैं तो वी फर्स्ट ऑफ ऑल अपना यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट आता है, देन वी हैव अ कस्टमाइजेशन इफ सम ऑफ द, अगर कोई फंक्शनैलिटी इफ अचीव नहीं हो रही है, हम्म। देन यू हैव टू डू द कस्टमाइजेशंस विद देयर पॉप। सो ओके। एंड मैं जावा बैकग्राउंड होने की वजह से लाइक आई डिड नॉट फाउंड एनी स्ट्रगल्स बिकॉज द कंसेप्ट भी सिमिलर है हम्म। एपेक्स और जावा के। सो दिस इज हाउ लाइक आई स्टार्टेड बेसिकली। ओके। हम उसी स्टार्टिंग पॉइंट से बात करते हैं कि जैसे आपने जब सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में जब अपने स्टेप रखे थे, अब से लेकर जो अभी करंट सिचुएशन है, जो करंट रिलीजेस अभी तक आ चुकी हैं, तो क्या एवोल्यूशन उसमें आया, क्या है, क्या पॉजिटिव चीजें उसमें आई हैं? क्योंकि मैं वो जानना चाहता हूँ बेसिकली। देखो लाइक इवोल्यूशन तो हर इंडस्ट्री में होता है, हम्म। एंड ऑब्वियसली हम आईटी इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, तो दीज आर द रैपिडली ग्रोइंग इंडस्ट्री, हम्म। राइट। मैं एक बेसिक सा एग्जांपल देता हूँ। इवन आई फेस्ड, बेसिकली जब मैंने मेरा करियर का स्टार्ट किया ओके। सेल्सफोर्स में, तो हम्म। हम क्लासिक यूज करते थे, राइट। हम्म। मतलब मेरी जो पर्टिकुलरली मैंने फर्स्ट टाइम जो सेल्सफोर्स देखा, व्हेन आई हम्म। सी द लॉगिन स्क्रीन, तो पर्टिकुलरली जैसे ही मेरा अकाउंट वगैरह बनने के बाद आई टू इट विद द क्लासिक स्क्रीन, राइट। ठीक है। सो मेरी जो कंप्लीटली ट्रेनिंग हुई वो क्लासिक में हुई, हम्म। राइट। आई नो अबाउट ये स्क्रीन होती है, दिस इज सेल्सफोर्स। हम्म। एट दैट टाइम लाइटनिंग फ्रेमवर्क इंट्रोड्यूस किया था सेल्सफोर्स ने, न्यूली ओके। जस्ट इंट्रोड्यूस किया था। और वो जो फेस था वो कंप्लीटली लाइटनिंग माइग्रेशन का फेस था, क्योंकि ऑलरेडी जो प्रोजेक्ट्स डेवलप किए कस्टमर्स ने, दे आर ऑल आर इन द क्लासिक मोड, राइट, क्लासिक हम्म। फ्रेमवर्क में। एंड देन सो पर्टिकुलरली these are the phases basically। तो I started from that, मतलब मैंने वहां से देखना चालू किया कि सेल्सफोर्स पहले क्लासिक में था, देन ऑब्वियसली कस्टमर के तरफ से जो रिक्वायरमेंट आती है, बेस्ड ऑन दैट द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग डे बाय डे, राइट। इफ यू आर लाइक, अगर आप कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो, राइट, एंड दैट प्रोडक्ट फीडबैक इज आपको आ रहे हैं, तो हम्म। उस फीडबैक के बेसिस पे यू विल like that product or whatever technology will evolve, right? So एग्जैक्ट। similar like when we are like, हम classic में use करते थे customers पहले, then uh, lightning is came, right, lightning। so that time most of the like मैंने lightning migration projects में work किया, हम्म। जिसमें classic to lightning migration करना था। तो that is the revolutionary change, right। हम्म। your UI completely चीजें like change, right। हम्म। देन फिर उसके बाद मैंने एक फेज देखा जो लाइटनिंग ओरा फ्रेमवर्क टू LWC था, राइट। आई एम टॉकिंग, मतलब मैं बात कर रहा हूँ एज अ डेवलपर पर्सपेक्टिव, बिकॉज आई एम मोस्टली फ्रॉम द कोर सर्वर साइड बैकग्राउंड। ओके। सो then due to the like some performance issues or something like, Salesforce has introduced the lightning web component, right। Salesforce ने introduce किया जिसमें हम वेब स्टैंडर्ड्स और कोर जावास्क्रिप्ट को यूज करते हैं। ओके। तो बेस्ड ऑन द, मतलब कस्टमर्स और कस्टमर सेटिस्फैक्शन एंड बेस्ड ऑन द कस्टमर फीडबैक, हम्म। product and technologies are changing, right। so this is the example basically how the industry is rapidly growing, right। ओके। अगर हम बात करते हैं पहले like अगर हम like as a Java developer, when we have to work on the AI और machine learning, right, we have to write मतलब हमको कोर कोड लिखना पड़ता था, we have to develop बहुत सारा कोड लिखना पड़ता था। now the everything will be a बेसिकली ऑन ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। अभी हम आइंस्टाइन यूज करते हैं, आइंस्टाइन इज देयर फॉर द artificial intelligence and machine learning related. Now the chat GPT is introduced, it's very like popular, right। Even like if you like, अगर हमको अभी कोड भी लिखना है तो they are helping, right। Yes. Einstein GPT is also launched। so basically this is way like according to the market scenarios and market needs and the customer feedback, right, and customer what they want, so based on that basically the every industry are day by day upgrading, and that's like technology is also coming into that। ओके, दैट्स परफेक्ट। जब हम टेक्नोलॉजी की इन्वॉल्वमेंट की बात करते हैं तो सबसे बड़ी ये चीज आती है कि आपको अपने बेसिक फंडामेंटल्स को क्लियर होना चाहिए, यानी कि फ्रॉम डे वन यू हैव टू फॉलो द स्टैंडर्ड्स
whether you are a developer Right. or tester, it doesn't matter in terms of your in terms of your designation. अगर आप Salesforce के इकोसिस्टम में आ गए तो आपको पहले दिन से कौन कौन सी बेस्ट प्रैक्टिसेस को यूज करना चाहिए, मैं ये जानना चाहता हूँ। ओके, सो बेसिकली अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस की बात करते हो तो सिंपल है, लाइक इफ एनी आर कमिंग न्यू बिगिनर, सो बेसिकली उन्होंने फंडामेंटल्स पे ज्यादा फोकस करना चाहिए। जैसे कि मैंने बताया स्टार्टिंग में कि सेल्सफोर्स में दो चीजें, कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन। तो कॉन्फ़िगरेशन इज ओके, लाइक वी आर मतलब हम ड्रैग एंड ड्रॉप वो सारी चीजें सीख सकते हैं, राइट। बट कॉन्फ़िगरेशन जैसे अगर हम बात करते हैं, एक सिंपल सा एक एग्जांपल देता हूँ, अगर हम ऑब्जेक्ट्स, फील्ड्स और उसके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं, राइट। सो ये जो कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट कंप्लीटली रिलेट करता है आपके रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के साथ, राइट। तो ऑब्वियसली आपको पहले डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, आई थिंक हम लाइक एकेडमिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट्स इस सब्जेक्ट्स को करते हैं, राइट। बट हम जब डेवलपमेंट में काम करते हैं तो रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम इज लाइक अ कोर टॉपिक जिसके बेसिस पे सारा कुछ डिपेंडेंट है। तो अगर हम इन चीजों की बात करते हैं सेल्सफोर्स में कि ये सारी चीजें हम कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू अचीव कर सकते हैं, तो उस चीज के लिए आपको पर्टिकुलरली डेटाबेस मैनेजमेंट का बेसिक नॉलेज, फंडामेंटल्स नॉलेज होना चाहिए, राइट। दिस इज वन पॉइंट। सेकंड, अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो डेवलपमेंट इज लाइक अ कोडिंग, राइट। तो आपको सी प्रोग्रामिंग होना चाहिए, बेसिक नॉलेज, C++, कोर जावा इज मैंडेटरी, राइट। अगर आपको कोर जावा के लाइक फंडामेंटल्स आर वेरी स्ट्रांग, सो देन डेफिनेटली यू विल नॉट फेस, मतलब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी जब आप एपेक्स सीखोगे, ठीक है। तो बेसिकली अगर हम बेस्ट प्रैक्टिसेस की हम बात कर रहे हैं तो इन फंडामेंटल्स चीजों पे ही स्टूडेंट्स या जो भी न्यू कमर दे वांट टू कम टू और स्विच टू सेल्सफोर्स, फर्स्ट फोकस ऑन दिस, मतलब उन्होंने ये चीजों पे फोकस करना चाहिए, ठीक है। तो ये फंडामेंटल्स उनको हेल्प करेंगे जब वो एक्चुअल में सेल्सफोर्स के कंसेप्ट सीखेंगे। सो मेरे हिसाब से अगर आप बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉलो कर रहे हो तो फंडामेंटल्स इज नेसेसरी, बिकॉज दैट फंडामेंटल्स विल बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बेसिकली फॉर योर लाइक नेक्स्ट फेज के लिए आपके। ट्रू। अगर हम ऑर्गेनाइजेशन को डिवाइड करते हैं तो वो दो भागों में डिवाइड होती है। फर्स्ट आता है आपका नॉन टेक्निकल एंड सेकंड आता है टेक्निकल। अब टेक्निकल वाला, जैसे अभी आपने एग्जांपल दे दिया कि आपका अगर जावा अच्छा है तो आप एपेक्स सीख सकते हो और सेल्सफोर्स के इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर सकते हो अपनी वैल्यूज को। बट यही चीज अगर मैं रिवर्स कर दूं कि नॉन टेक्निकल टू सेल्सफोर्स में एंट्री करनी है, और सेल्सफोर्स काफी सारी नॉन टेक्निकल प्रोफाइल्स भी आपको ऑफर करता है, ऐसा तो है नहीं कि सेल्सफोर्स खाली आपको टेक्निकल प्रोफाइल्स ऑफर करता है। तो इस पर्टिकुलर चीज में मूवमेंट के लिए आपकी क्या बेस्ट सजेशंस रहेंगे उन पर्सन के लिए जो नॉन टेक्निकल टू सेल्सफोर्स में अपनी एंट्री करना चाहते हैं? अगर इसका पर्टिकुलरली आंसर देना रहा तो देखो सिंपल है। अगर कोई नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड लाइक पर्टिकुलर पर्सन इज कमिंग टू द सेल्सफोर्स, राइट, तो ऑब्वियसली जो टेक्निकल बंदा काम कर रहा है उन्हीं चीजों पे ही काम करना पड़ेगा। ऑब्वियसली देयर आर लॉट्स ऑफ अदर प्रोफाइल्स आर अवेलेबल फॉर नॉन टेक्निकल, राइट। अभी सिंपल है, मैं इसको दो इसमें डिवाइड करूंगा, एक है नॉन प्रोग्रामिंग और एक है प्रोग्रामिंग, ठीक है। तो अगर हम नॉन प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो ऑब्वियसली कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें सेल्सफोर्स में करियर पाथ्स अवेलेबल हैं, राइट, पर्टिकुलरली जिसमें लाइक आप एडमिनिस्ट्रेशन में ही काम कर सकते हो। देन इफ यू आर लाइक एडमिनिस्ट्रेशन देन यू कैन आप एक्सपीरियंस क्लाउड कर सकते हो, राइट। थिंक है कि क्योंकि उनको लिए भी बेसिक तो फंडामेंटल्स लगेगा ही, तो ये आंसर भी मेरा सिमिलर टू प्रीवियस ही रहेगा। इज इट ओके? परफेक्ट है, ठीक है, चलिए, ओके। सो एज पर योर क्वेश्चन, लाइक इफ अगर कोई नॉन टेक्निकल से टेक्निकल में मूव हो रहा है तो इसका आंसर एक सिंपल है कि जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन का आंसर दिया कि उनको भी फंडामेंटल्स पे फोकस करना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर वो कॉन्फ़िगरेशन पे ही लाइक जैसे कि एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर के बाद दे वांट टू बी एक्सपर्टाइज ऑफ मार्केटिंग क्लाउड, राइट, देन पर्टिकुलरली सो जो चीजें लाइक पॉइंट एंड क्लिक से अचीव होती है सेल्सफोर्स में, राइट, सो दिस इज कॉल्ड, वी कैन से नॉन प्रोग्रामिंग। मैं उसको लाइक डिवाइड करता हूँ नॉन प्रोग्रामिंग। तो बट उनके लिए भी बेसिक फंडामेंटल्स है कि उनको जो भी कोर प्रिंसिपल्स है, जो भी कोर फंडामेंटल्स है, उनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, बिकॉज एट द एंड वी आर मूविंग टू द IT, राइट। सो अगर हम IT की बात करते हैं तो ऑब्वियसली इसमें
हर चीजें बेसिक फंडामेंटल से ही चालू होती है। तो इट इज गुड टू हैव कि अगर आपको सी प्रोग्रामिंग का नॉलेज है, एटलीस्ट आपको पता है। इट इज ऐसा जरूरी नहीं है कि आपने आपका करियर का डायरेक्शन डेवलपमेंट, अगर आपने सी नहीं सी पर्टिकुलरली सीख लिया है, ठीक है, तो ओके दैट इज वाई। तो इट इज द ये क्वेश्चन का आंसर भी सिमिलर है। आपको उसी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। ओके आपको फंडामेंटल्स पे ही फोकस करना पड़ेगा जो इट इज नेसेसरी। ट्रू। अभी जैसे हमने फंडामेंटल्स को लेके आपने बहुत एक सिंपल वे में बता दिया कि ये चीजें करके आप कर सकते हो, बट ये जो फंडामेंटल्स की बात होती है ना, तो सबसे पहले कोई भी पर्सन जब सेल्सफोर्स की दुनिया में कदम रखता है ना, तो उसके पास देखो सेल्सफोर्स का सबसे बड़ा बेनिफिट जो मुझे लगता है, एक तो ओपन यूनिवर्सिटी है, कोई भी आके कितना भी पढ़ो खत्म नहीं होगा, एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज ट्रेल हेड। बट प्रॉब्लम ये होती है कि ना स्किल्स वर्सेस सर्टिफिकेशन। ट्रेल हेड में जब पर्सन एंट्री कर लेते हैं ना, तो उसे ना ट्रेल हेड के क्वेस्ट तो देख के वो मोटिवेट तो होता है कि मुझे स्टैक्स मिलेंगे, बट वो सर्टिफिकेशन का जो ऊपर का टैब देख के ना कुछ ज्यादा ही मोटिवेट हो जाता है, और वो सोचता है कि मैंने 10 बैचेस कर लिए, मैं सर्टिफिकेशन के लिए चला जाता हूँ। सो बेसिकली मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है, एज पर योर एक्सपीरियंस स्किल्स वर्सेस सर्टिफिकेशन में आपका क्या एक तरीके से एक सेगमेंटेशन करना चाहोगे, ताकि एक आइडिया मिल जाए ब्रीफली कि सर्टिफिकेशन की भागने के पीछे कोई बेनिफिट नहीं है। ओके, देखो सर्टिफिकेशन है तो इट्स वेल एंड गुड, मतलब ओके। ठीक है, बट इट इज नॉट नेसेसरी और मैंडेटरी टू कम इन टू द इंडस्ट्री। मतलब ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि अगर आपको सर्टिफिकेशन चाहिए अगर आप सेल्सफोर्स में आना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं एज अ इंटरव्यूअर अगर आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं किसी का भी इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो उस पर्टिकुलर अगर कैंडिडेट ने लेट से फॉर एग्जांपल अगर सर्टिफिकेशंस की है, तो इंटरव्यूअर की एक्सपेक्टेशन ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है कि जो भी सर्टिफिकेशंस कैंडिडेट ने अचीव किए हैं एटलीस्ट वो जस्टिफाई कर सके, ठीक है। बट ऐसा जरूरी नहीं है कि आपका सर्टिफिकेशन होना ही चाहिए, ठीक है। ऐसे मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स देखे हैं उनके पास सर्टिफिकेशन नहीं है बट स्टिल दे हैव द गुड, मतलब उनका प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो बहुत स्ट्रांग है, फंडामेंटल, बिकॉज दे हैव फोकस, मतलब उन्होंने फंडामेंटल्स पे फोकस किया, फंडामेंटल। सो बेसिकली माय प्रायोरिटी ऑन द स्किल्स, ठीक है, मेरी जो प्रायोरिटी है वो स्किल्स पे है, ठीक है। अगर आप एक स्टेप बाय स्टेप अगर फाउंडेशंस बना के आ रहे हो प्रॉपरली, तो ऑब्वियसली यूर स्किल्स विल ग्रो, ठीक है। तो मेरा एक आंसर सिंपल सा है कि सर्टिफिकेशन अगर आपके पास है इट्स वेल एंड गुड, बट इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर द इंडस्ट्री। अगर कस्टमर ने आपको एक प्रॉब्लम दे दिया एंड दे वांट सॉल्यूशन कि क्लाइंट नोज दैट यू आर सर्टिफाइड, राइट, बट सिंपल सा क्लाइंट हैज गिवन द प्रॉब्लम टू यू बट यू आर नॉट एबल टू फाइंड द सॉल्यूशंस फॉर इट, मतलब उनका सॉल्यूशन नहीं निकल रहा है, तो कस्टमर तो बोलेगा कि लाइक यू आर सर्टिफाइड, मतलब आप सर्टिफाइड हो, राइट। सो बेसिकली सर्टिफिकेशन इट डज नॉट मैटर, वो मैटर नहीं करते, यूर स्किल सेट्स आर मैटर। एक सिंपल सा मैं एक वर्ड यूज करता हूँ, लाइक एक्शन इज अ रियल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस, राइट। तो बेसिकली एक है कि आपकी एकेडमिक्स डिग्री और सर्टिफिकेशंस आर डज नॉट मैटर्स, हाउ यू आर पर्टिकुलरली डीलिंग विथ द प्रॉब्लम्स विथ यूर स्किल सेट, मतलब आप स्किल सेट किस उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो, दैट इज मैटर, राइट। सो सर्टिफिकेशन इज द सेकंड, मतलब सेकंड मेरे लिए तो सेकंड प्रायोरिटी है, बट स्किल सेट इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। एंड फॉर स्किल सेट्स अगर आपको इंप्रूव करनी है तो ऑब्वियसली फंडामेंटल्स, एंड इसमें और एक चीज मैं ऐड करना चाहता हूँ, एक्सपीरियंस इज अ ग्रेट टीचर, ओके। बिकॉज मैंने भी जो मेरा स्टार्ट किया था करियर, आई वॉज ऑल्सो फेस्ड, मतलब मैंने भी स्ट्रगल किया लॉजिक लगाने के लिए एंड एवरीथिंग, राइट। बट मेरे जो मेंटर थे उन्होंने मुझे गाइड किया कि लाइक नो यू कैन ट्राई इट, जब तक सॉल्यूशन नहीं निकलता है ट्राई करते रहो, ठीक है। एंड जैसे और जब मैंने मेरा फर्स्ट लिख के मॉड्यूल कंप्लीट किया तो आई वाज वेरी हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट, आई सेलिब्रेटेड दैट, मतलब मैंने वो सेलिब्रेट किया, ठीक है। एंड वो जो कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नो, मतलब वो अभी तक मेरे पास है, ठीक है, वो जो कॉन्फिडेंस बिकॉज ऑफ दैट the try, and due to that try my skill set was improved, and then I trigger that कि I can try, मतलब मैं जब तक ट्राई करते रहूंगा उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकलेगा, एंड देन my skill set was also improved, okay, that's so priorities skills। दैट आपने एक बहुत अच्छा चीज कहा कि जब हम इंडस्ट्री में होते हैं तो हमारा जो अप्रोच काम करने का होता है वो ये होना चाहिए कि हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच को किस तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि एट द एंड कस्टमर अगर हमारे पास आया है तो उसका वो प्रॉब्लम लेके आए, एंड इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी और फंडामेंटल ड्यूटी टू सर्वाइव फर्स्ट, एंड देन
उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना, बेस्ट सोल्यूशन निकालना। अब इंडस्ट्रीज होती है वो बहुत सारी चीजों में डिवाइड होती है, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर्स, ये सब इसमें नहीं जाएंगे। बट एट द एंड इंडस्ट्रीज जो होती है वो लीड करती है लीडर्स के थ्रू, और वो लीडर की प्रोफाइल कुछ भी हो सकती है, वो एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, वो मैटर करता है आपका स्किल सेट और टीम हैंडलिंग किस तरीके से है। तो मैं यहाँ थोड़ा आना चाहता हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक यू हैव अ वेरी रिच एक्सपीरियंस एंड यू आर लीडिंग डेफिनेटली अ वेरी गुड टीम आल्सो। हाउ टू बी अ लीडर इन आईटी इंडस्ट्री, स्पेशली इन सेल्सफोर्स इकोसिस्टम, बिकॉज इसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस नहीं है लीडरशिप के ऊपर। सो मैं इसके ऊपर आपका पॉइंट ओके, जानना चाहता हूँ। ठीक है। इट लाइक दिस इज गुड क्वेश्चन बेसिकली, हाउ टू बी अ लीडर। सो इसका दो, इसमें मैं डिवाइड करूंगा बेसिकली। ओके। दो पॉइंट्स का मैं इसमें आऊंगा। देन फर्स्ट वन इज लाइक अ डेवलप अ पीपल, ओके, हम्म। एंड इंस्पायर अदर्स। सो बेसिकली अगर हम डेवलप पीपल की बात करते हैं तो बेसिकली एज अ लीडर, राइट, इफ एनी लाइक वन ऑफ माय टीम मेंबर्स आर स्ट्रगलिंग विद द प्रॉब्लम्स, ठीक है, अगर वो प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है हम्म। एंड दे आर, मतलब वो अभी बिगिनर है, हम्म। दैट पर्टिकुलर टीम मेंबर्स, मतलब वो मेंबर जो है पर्टिकुलरली इट्स जस्ट उसने वो करियर जर्नी स्टार्ट की है, ठीक है। तो उस पर्टिकुलर उसका अगर मैं प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ, हम्म। राइट, तो बेसिकली हाउ आई एम उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हाउ आई विल गाइड, दिस इज माई ओके। रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ रीजन, एज अ लीडर। ओके, सो जैसे मैंने बताया कि डेवलप अ पीपल पर्टिकुलरली, राइट, उनको गाइड करो कि पर्टिकुलरली यहाँ पे आपकी मिस्टेक हो रही है, हम्म। राइट, एंड हाउ अभी वो मिस्टेक्स को आपको क्या सॉल्व करना है। तो सेल्सफोर्स उन चीजों को सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीजें प्रोवाइड करता है ओके। ताकि उस प्रॉब्लम का आपको एक्यूरेट पाथ मिल सके। हम्म। ऐसे बहुत सारे मैंने एग्जाम मतलब एक्सपीरियंसेस देखे, जैसे कि लाइक सम ऑफ द टीम मेंबर्स आर स्ट्रगलिंग टू लॉजिक, तो मैं उनको बोलता हूँ कि आप इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेके सेल्सफोर्स ने क्या क्या चीजें प्रोवाइड की है उसके बारे में सर्च करो, उसको डॉक्यूमेंटेशन को देखो, राइट, ओके। फिर उसको ट्राई करो, भले ही वो लाइक 10 टाइम्स ना सॉल्व हो बट 11 टाइम्स इट विल सॉल्व। जब वो 11 टाइम्स सॉल्व होगा तो पर्टिकुलरली यू विल गेट अ कॉन्फिडेंस, राइट। बट उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए एज ए लीडर आई विल हेल्प, मतलब मैं उनको हेल्प करूंगा कि पर्टिकुलरली आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए, राइट, ओके। कि दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, और ओके। बेस्ड ऑन दैट, सो बेसिकली दिस वन एंड देन इंस्पायर अदर्स बेसिकली, ठीक है। ओके। बिकॉज वंस दैट यूर टीम मेंबर्स विल गॉट गेट कॉन्फिडेंट, आपके ऊपर कॉन्फिडेंट आ जाएगा, एंड देन वो पर्टिकुलर टीम मेंबर्स विल वी कैन से सॉल्व द प्रॉब्लम, राइट। So this is how you need to be a, like, so develop the people and inspire others. So ओके। these two qualities will help out to be a leader basically. ट्रू। जब आपने इंस्पिरेशन की बात करी तो हम ट्रेल ब्लेजर का जब अपनी प्रोफाइल खोलते हैं trailblazer.me पे, तो नोटिफिकेशन सिंबल में बहुत सारे लोग जो जो नई एंट्री करना चाहते हैं वो लिखते हैं कि यार मेरे को एडमिन में आना है, मेरे को एसोसिएट सर्टिफिकेशन करना है, या मेरे को PD1 को सर्टिफिकेशन करना है, या मेरे को सेल्सफोर्स में एंट्री करनी है। तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ पर्सन्स तो लीड वहां पर करते हैं कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन में कि उनका आंसर करा, और उसमें से एक बेस्ट आंसर भी सिलेक्ट होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं वोट्स के अकॉर्डिंग। बट बहुत Right. सिंपल क्वेश्चन है कि जो सेल्सफोर्स की कम्युनिटी है वो एक ऐसी कम्युनिटी है कि जहाँ पे कंट्रीब्यूशन बहुत मैटर करता है एक सही डायरेक्शन में। लेकिन इसके Right. अलावा फॉर एग्जांपल अगर मैं एक ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी का पार्ट हूँ, मैं किस किस तरीके से कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, कौन कौन से ऐसे टैक्टिक्स हैं जो आप रिकमेंड करेंगे ट्रेल ब्लेजर्स को कि वो चीज को आप कर सकते हो इन ऑर्डर टू सर्वाइव इन दिस सेल्सफोर्स इकोसिस्टम। Okay. ओके, सर अगर आप कम्युनिटी हम्म। कंट्रीब्यूशन की बात करते तो मेरी भी जर्नी जो स्टार्ट हुई वो ब्लॉगिंग से स्टार्ट हुई बेसिकली। ओके। मैंने जो चीज भी सीखी है उसको एक प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया, उसको एक ब्लॉग के फॉर्मेट में, बिकॉज ब्लॉगिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है अगर इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, राइट, अगर आपको ओके। उसको करना है। तो बेसिकली एंड अभी लिंक्डइन इज अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे देयर आर लॉट्स ऑफ पीपल्स आर शेयरिंग द कंटेंट्स, राइट। अगर वो कुछ भी छोटी चीजें कर रहे हैं एंड दे गॉट, उनको लगा कि ये कंसेप्ट जो है ये शेयर करना चाहिए, राइट। ओके। सो बेसिकली अगर आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो, राइट, तो आपने जो कुछ भी चीजें सीखी है
तो उसका एक प्रॉपरली आप ब्लॉग लिख सकते हो, राइट? यू कैन राइट अ ब्लॉग, या फिर आप छोटा सा आर्टिकल डिफाइन कर सकते हो, आप आर्टिकल्स भी आप लिंक्डइन पे लिख सकते हो, राइट? यू कैन मेक एसओपी फॉर दैट, ठीक है, पर्टिकुलरली। तो दिस इज द लाइक यू कैन क्रिएट अ कंटेंट, बेसिकली आप कंटेंट्स बना के आप पब्लिश कर सकते हो, एंड दैट कंटेंट विल हेल्प आउट टू द अदर कम्युनिटी मेंबर्स अगर उनको ये प्रॉब्लम्स फेस हो रही है, ठीक है। अगर मैं लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई प्रॉब्लम को सॉल्व करता हूँ एंड दैट प्रॉब्लम सॉल्यूशन इज, मतलब वो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल नहीं है, राइट, बट मैंने वो अचीव किया, तो आई कैन मेक इट ब्लॉग, आई कैन मेक इट वॉट एवर, इट डज नॉट मैटर, जैसे कि पर्टिकुलरली, राइट। एंड सो बेसिकली मेरा भी जो कम्युनिटी कंट्रीब्यूशन स्टार्ट हुआ वो ब्लॉगिंग से ही स्टार्ट हुआ। मैंने जितना भी नॉलेज मैंने गेन किया उसको एज अ डॉक्यूमेंट में, एज अ प्रॉपर एक एसओपीज डॉक्यूमेंट्स बना के आई स्टार्टेड अपलोडिंग एज अ ब्लॉग्स ऑन द डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। फिर अगर आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो लाइक ट्रेल ब्लेजर कम्युनिटी ग्रुप्स आर वेरी लाइक बहुत ही ज्यादा एक्टिव है। अभी अगर आप इंडिया में देखते हो तो देयर आर बहुत सारे ग्रुप्स, कम्युनिटी ग्रुप्स आर एक्टिव, राइट। तो एज अ स्पीकर भी मैंने लाइक मेरा कंट्रीब्यूशन दिया है, बिकॉज जैसे कि लाइक कोविड जब स्टार्ट हुआ था तो वर्चुअल सेशंस होने लगे, तो मतलब जो चीजें आपने सीखी है वो आपको एक पर्टिकुलर कम्युनिटी मेंबर्स तक पहुंचानी है। मीडियम और प्लेटफॉर्म इज एनीथिंग, मतलब आप उसको कोई भी चूज कर सकते हो, राइट। मैंने ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया, फिर देन लाइव सेशंस दिए मैंने, तो जो कुछ भी मैंने सीखा है पर्टिकुलरली उसको मैंने डिलीवर्ड किया है थ्रू द प्लेटफॉर्म्स, राइट। सो यू आप एज अ कम्युनिटी आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो ये दो चीजें इंपॉर्टेंट, यू कैन शेयर योर नॉलेज बेसिकली थ्रू द ब्लॉगिंग्स और कम्युनिटी कॉन्फ्रेंसेस एज ए स्पीकर्स और एनीथिंग, और जो चीजें आपको अच्छी आती है ऑब्वियसली आप उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर सकोगे, राइट, बिकॉज यू हैव, आप उसको एज अ आपका उसमें एक्सपीरियंस है, राइट। तो ये दो चीजें हैं। एंड सेकंड, अगर आप कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट करना चाहते हो तो अभी सेल्सफोर्स की अगर हम बात करते हैं तो डेवलपर फोरम्स है, आंसर्स कम्युनिटीज है, राइट। यू कैन हेल्प आउट टू, अगर कोई प्रॉब्लम्स फेस कर रहा है तो वहां पे भी आप हेल्प आउट कर सकते हो, राइट। एंड अदर देन दैट देयर आर लॉट्स ऑफ कम्युनिटी ग्रुप्स आर अवेलेबल, राइट, जिसमें अगर कोई any members are struggling with the any problems, so you can help out, right. जिसमें लाइक ट्रेल ब्लेजर का खुद का एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी आता है, इफ यू लाइक अगर आप अवेयर आते हो, राइट। तो इट इज सिमिलर टू लाइक दैट, सो देयर आर मल्टीपल मीडियम्स टू कंट्रीब्यूट इनटू द कम्युनिटी। सो या एज यू हैव मेंशन्ड अबाउट कि कंटेंट को आप कर सकते हो पोस्ट करना, मैं इसमें एक छोटी सी चीज को ऐड करना चाहूंगा। कंटेंट के लिए पहले इंटेंट का होना जरूरी है, देन ओनली यू कैन डिलीवर अ कंटेंट। एंड एज यू हैव मेंशन वन मेजर पॉइंट अबाउट लिंक्डइन कि आप उसको पोस्ट कर सकते हो। एक क्वेश्चन इसमें से निकलता है कि लिंक्डइन, माय डेफिनेशन ऑफ लिंक्डइन इज इक्वल टू योर प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैशटैग योर डिजिटल रेज्यूमे। हम आर्टिकल को पोस्ट करते हैं, वो बहुत अच्छी चीज है, हम उसको आर्टिकल को पोस्ट कर रहे हैं, बट क्या होता है कि मुझे अपनी शोकेस करनी है स्किल्स कि फॉर एग्जांपल मैंने LWC सीख लिया, अब मैं उसको शोकेस करना चाहता हूँ एंड मैं उसमें हैशटैग ये यूज करना चाहता हूँ, गिविंग बैक टू द कम्युनिटी। तो मैं यहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, बट मेरा क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि अगर मैं कुछ लर्निंग को सीखता हूँ प्रैक्टिकली, अगर मैं बात करूँ तो वो मैं किस तरीके से लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर उसको शेयर कर सकता हूँ इन ऑर्डर टू क्रिएट अवेयरनेस अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक जो मैंने अभी सीखा है। ओके ओके, सो बेसिकली देखो सिंपल है, अगर आप छोटी चीज भी अगर ट्राई करते हो, अगर हम एज अ डेवलपर की बात करते तो अगर हम लेट्स से फॉर एग्जांपल हम सी प्रोग्रामिंग से सीखना चालू करते, तो हर प्रोग्रामिंग में अगर हम जब पहले सी सीखते हैं, देन C++, देन कोर जावा, अगर आपको पता होगा कि हम हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में पहला प्रोग्राम जो लिखते हैं वो हेलो वर्ल्ड का लिखते हैं, राइट। हेलो वर्ल्ड इज द फर्स्ट प्रोग्राम, राइट। सो दिस इज द बेसिकली स्टार्टिंग, वो स्टार्टिंग होती है उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखने के लिए, राइट, उसके बेसिक कंसेप्ट्स को सीखने के लिए। तो बेसिकली अगर आप कुछ भी ट्राई कर रहे हो, बेसिकली लाइक आप छोटी चीज भी अगर ट्राई कर रहे हो, लाइक सिंपल है कि आप LWC कंपोनेंट के थ्रू कैलकुलेटेड बना रहे हो, राइट। सो you can share with your particularly team members or colleague,
अगर अगर मैं अब बात करता हूँ कि अगर मैं न्यू कमर हूँ और बिगिनर हूँ पर्टिकुलर सेल्सफोर्स इंडस्ट्री में, सो इट डज नॉट मैटर कि आपने स्टार्टिंग में ही बहुत बड़ा प्रोजेक्ट डिलीवर करना चाहिए, ठीक है। आप अगर छोटा सा कैलकुलेटर बना रहे हो विद द हेल्प ऑफ ओरा फ्रेमवर्क, आप LWC यूज कर रहे हो या फिर आप वीएफ पेज यूज कर रहे हो, तो ओके इससे क्या होता है कि आपने पर्टिकुलरली समझ लो एक एग्जांपल के लिए कि मुझे कैलकुलेटर बनाना है, तो आई कैन मतलब मैं कैलकुलेटर वीएफ पेज के थ्रू भी बना सकता हूँ, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट के थ्रू भी बना जी सकता हूँ, रखे। तो ये तीनों चीजों में अगर मैं पर्टिकुलरली कैलकुलेटर जैसे टास्क को अचीव कर लेता हूँ, ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर चीज को शेयर कर सकते हो आपके पर्टिकुलरली टीम मेंबर्स के साथ, ठीक है, कि ये चीज को अचीव करने के लिए ये चीजें यूज करनी पड़ती है टेक्नोलॉजी वाइज। वीएब पेज हैविंग अ डिफरेंट स्ट्रक्चर, राइट, उसका स्ट्रक्चर डिफरेंट है, लाइटनिंग वेब कंपोनेंट का स्ट्रक्चर डिफरेंट है, ओरा का स्ट्रक्चर डिफरेंट है। तो इससे क्या हो गया, एंड देन उस पर्टिकुलर टास्क को अचीव करने के बाद आपने उस टास्क को अचीव करने के लिए क्या क्या सीखा, यू कैन नोट डाउन दैट पॉइंट। मतलब आप वो पॉइंट को नोट डाउन कर सकते हो कि मैंने ये टैग सीखी। वीएब पेज में मुझे अगर इनपुट कंपोनेंट्स बनाने हैं तो मैंने इनपुट कंपोनेंट्स सीखे, राइट। तो इसको प्रॉपरली डॉक्यूमेंट करके यू कैन शेयर विथ यूर टीम मेंबर्स और अदर एनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, आई कैन से यूर लिंक्डइन और whatever, right? ओके So this does not. So basically, when you are starting, मतलब अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो स्टार्ट स्क्रैच से चालू कीजिए एंड स्टेप बाय स्टेप उसको इवॉल्व कीजिए, तो यू विल गेट दैट। ओके एंड अनिकेत, ये क्वेश्चन लास्ट है इस पर्टिकुलर पॉडकास्ट का, जिसमें मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहता हूँ कि एस्पायरिंग बिगिनर्स को सेल्सफोर्स के लिए कौन कौन सी चीजों का टेक केयर करना चाहिए एज पर योर एक्सपीरियंस, क्या आपकी टिप्स होंगी उनके लिए? ओके, बिगिनर के लिए, राइट? यस। ओके, सो सबसे पहले तो आपको पाथ डिसाइड करना है कि आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो या नॉन प्रोग्रामिंग में। जैसे आप पॉडकास्ट से स्टार्टिंग में बताया कि यस अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो, यू आर मच इंटरेस्टेड, मतलब अगर आपको प्रोग्रामिंग कोडिंग करने का इंटरेस्ट है, तो मैं बिगिनर को गाइड करना चाहता हूँ, लाइक गाइडेंस देना चाहता हूँ कि आप बेसिक से स्टार्ट कीजिए। पहले सी प्रोग्रामिंग सीखिए, चलेगा, टाइम लगेगा उस पर्टिकुलर चीज को अचीव करने के लिए, तो इट्स फाइन। आप 1 महीने की जगह आपको 2 महीने लगेंगे, बट आपका जो फंडामेंटल स्ट्रांग होगा, इट्स वेरी गुड। तो अगर आप प्रोग्रामिंग में जाना चाहते हो तो बेसिकली सारी चीजें आप सी प्रोग्रामिंग से स्टार्ट करो, देन कोर जावा आप सीखो, ठीक है। फिर आप एपेक्स सीखो, तो आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा कि जो चीजें मैंने प्रीवियसली सीखी है वो एज इट इज अप्लाई हो रही है। तो आपका वो जो टाइम फ्रेम है वो उस चीज को सीखने के लिए तब कम लग जाएगा, सेल्सफोर्स की कोर चीजें सीखने के लिए। तो अगर आप एज अ बिगिनर स्टार्ट कर रहे हो तो ये चीजों को फोकस करो, इफ यू आर अगर आपको प्रोग्रामिंग में जाना है। अगर हम नॉन प्रोग्रामिंग में बात करते हैं, नॉन प्रोग्रामिंग के रिलेटेड, तो बेसिकली आपको डेटाबेस फंडामेंटल सीखने पड़ेंगे कि बिकॉज अगर आप कॉन्फ़िगरेशंस की बात करते हैं तो हमको एडमिन पहले पढ़ना पड़ता है सेल्सफोर्स में, उसमें ऑब्जेक्ट फील्ड से रिलेशनशिप चीजें आती है, तो वो कंसेप्ट को समझने के लिए आपको डेटाबेस के कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे, ठीक है। देन कोर प्रोसेसेस पे आप फोकस करो, बिकॉज अगर हम एडमिन के बाद अगर नेक्स्ट फेज पे जाना चाहते हैं, राइट, जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको दूं, मार्केटिंग क्लाउड हो गया, तो आपको उनको जैसे सेल्स क्लाउड, सर्विस क्लाउड, डिफरेंट डिफरेंट क्लाउड्स है, तो आपको उन चीजों की बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, राइट, कि कोर बिजनेसेस में इन प्रोसेस का फ्लो कैसे रन होता है, ठीक है। तो एटलीस्ट आपको एक आइडिया आ जाएगा कि पर्टिकुलरली कोर बिजनेस प्रोसेस कैसे काम करते हैं, देन वो चीजें आप रिलेट कर सकते हो आपके सेल्सफोर्स के प्लेटफॉर्म में, कि सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म में वो सारी चीजें कैसी है, ठीक है। तो बट तो दिस इज हाउ यू हैव टू स्टार्ट। अगर आप नॉन प्रोग्रामिंग की बात करते हो तो आपको उस चीज को सीखने के लिए आपको बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, एंड देन अप्लाई दैट नॉलेज, वो नॉलेज को आपको सेल्सफोर्स प्लेटफॉर्म में किस तरीके से वो आपको उसको यूज करना पड़ेगा। ट्रू, जिस तरीके से आपने अनिकेत एक चीज को बहुत लेमन टर्मिनोलॉजी में बताया कि किस तरीके से आपको रोड मैप करना है, किस तरीके से सेल्सफोर्स कॉन्फ़िगरेशन एंड कस्टमाइजेशन को प्रमोट करता है, किस तरीके से LWC कंपोनेंट, ओरा कंपोनेंट, किस तरीके से हम लिंक्डइन पे अपने प्रोफेशनल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इफेक्टिव और यूटिलाइज तरीके से यूज कर सकते हैं। फॉर जॉइनिंग, इट रियली मींस अ लॉट। Yeah, thanks for having me for this podcast, Gandharva. Thanks.